हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वितीय पाठ समझाने जा रही हूँ। तो आइए द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करते हैं। द्वितीय पाठः, इस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि वाला और विनश्यति का मतलब होता है नष्ट होता है। दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है, मतलब कि जिसकी बुद्धि बुरी होती है, जिसकी दुष्ट बुद्धि होती है, उनका हमेशा विनाश होता है। ठीक है। इस पाठ में जो कहानी दी गई है वह पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। उन्होंने इस कहानी में बताया है कि अनुचित समय पर, मतलब गलत समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी कभी चुप रहकर भी सारे कार्य सफल हो जाते। ठीक है। अब हम पहले शब्दार्थ को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पाठ को समझते हैं। ठीक है। सरह तालाब, कुर्मः या कच्छपः कछुआ, प्रतिवस्ति स्म रहता था, धीवराः मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, मेवं मा धन एवं ऐसा नहीं, रदम तालाब को, धार्यताम धारण करे, पक्षबलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सूर्यदाम मित्रों का के की, हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है। अब हम अपने पाठ पर आते हैं। अस्ति मतलब है, मगध देश में, फुल्लोत्पल नाम सरह, फुल्लोत्पल नाम का तालाब, सरह का मतलब होता है तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ, संकट विकटव, संकट और विकट नामक हंसों, दो हंस निवसतः रहते हैं। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामकः, कंबुग्रीव नाम का, तयोः उन दोनों का, मित्रम एकः मित्र एक, कुर्मः अपि कछुआ भी, तत्रैव वही, तत्रैव दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्र धन एव। ठीक है। प्रतिवस्ति स्म रहता था, कंबुग्रीव नाम का, उन दोनों का मित्र एक, कछुआ भी वहीं रहता था। ठीक है। देखो, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का, उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहीं रहता था। ठीक है। अब देखो आगे, अथ इसके पश्चात, एकदा एक बार, धीवराः मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन आए, इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए, ते अकथयन वे कहने लगे, वयम हम सब, स्वः कल मतलब आने वाला कल। ठीक है। मत्स्य कुर्मादीन मछलियाँ कछुए आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, वे कहने लगे हम सब कल मछलियाँ कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कुर्मः अवदत् कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, मित्रे हमारा द्विवचन है। ठीक है। किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ता श्रुता बातें सुनी। हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना अब, किम अहम करोमि
मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। प्रातः यद, सुबह जो, उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वह करना चाहिए। दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। कुर्मः अवदत, कछुआ बोला। मेवम, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा उचित नहीं है। ठीक है, मेवम दो शब्दों से मिलकर बना है, मा धन एवं। ठीक, तद यथा अहम, जिस प्रकार में, अन्यम दूसरे, रदम तालाब को, गच्छामि पहुँच जाऊं, तथा वैसा, कुरुतम करो। जिस प्रकार में दूसरे तालाब को पहुँच जाऊं वैसा करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें? दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत, कछुआ बोला। अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है। एक बार मछुआरे वहाँ आए, वे कहने लगे हम सब कल मछलियाँ और कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातें सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा उचित नहीं है, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब को पहुंच जाऊं वैसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले। अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है? दोनों हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। युवाम, तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम, एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धार्यताम, चोंच से पकड़ो। कछुआ बोलता है, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। अहम मैं, काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटककर, युवयोः तुम दोनों के, पक्षबलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुख से जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा। संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है। दोनों हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र, परंतु यहाँ, एकः एक, अपायो अपि हानि भी वर्तते है। परंतु यहाँ एक हानि भी है। अपायो अपि दो शब्दों से मिलकर बना है। अपायः धन अपि। ठीक है, आवाभ्याम हमारे द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम व लोक्य तुम्हें देखकर, जनाः लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। त्वाम व लोक्य दो शब्दों से मिलकर बना है। त्वाम धन अवलोक्य। ठीक है, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे,
तदा तौ तब तुम्हारी मरणम निश्चितम, मृत्यु निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। अत्रैव दो शब्दों से मिलकर बना है, अत्र धन एव, ठीक है। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला। वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम हम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। किम हम दो शब्दों से मिलकर बना है, किम धन अहम, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। किंचिदपि दो शब्दों से मिलकर बना है, किंचिद धन अपि, ठीक है। अतः अहम, इसलिए मैं, यथा वदामि, जैसा बोलता हूँ, तथा वैसा, युवाम कुरुतम, तुम दोनों करो। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो, ठीक है। अब देखो, दोनों हंस बोले, यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोलता है, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, परंतु यहाँ एक हानि भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रुको। वह सुनकर कछुआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, एवं इस प्रकार काष्ठ डंडे, लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटके हुए कुर्मम कछुए को पौराहा अपश्यन, ग्वालों ने या नागरिकों ने देखा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चाद अधावन, पीछे दौड़े, अवदंच, और बोले, पीछे दौड़े और बोले, हन्हो, अरे महदाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य। महदाश्चर्यम दो शब्दों से मिलकर बना है, महद धन आश्चर्यम, ठीक है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कुर्मो अपि, कछुआ भी, उड्डीयते, उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मो अपि दो शब्दों से मिलकर बना है, कुर्मः धन अपि, ठीक है। कश्चिद वदति, कोई बोलता है, यद्ययम कुर्मः, यदि यह कछुआ, कथमपि, कैसे भी या फिर किसी प्रकार भी। कथमपि दो शब्दों से मिलकर बना है, कथम धन अपि, ठीक है। निपतति, गिरता है, तदा तब, अत्रैव, यहीं। अत्रैव दो शब्दों से मिलकर बना है, अत्र धन एव। पकत्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खाऊंगा। यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है, तब यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने बोला, सरस तीरे, तालाब के किनारे, दग्ध्वा, जलाकर, खादिष्यामि, खाऊंगा। दूसरे ने बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम, उनके, तद वचनम, उस वचन को, श्रुत्वा, सुनकर, कुर्मः, कछुआ, क्रुद्धः जातः,
क्रोधित हो गया। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम मित्रों को दत्तम वचनम दिए वचन को विस्मृत्य भूलकर सह अवदत् वह बोला। मित्रों को दिए वचन को भूलकर वह बोला, यूयाम भस्म खातत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव उसी क्षण ही कूर्मः कछुआ दंडात डंडे से भूमौ पतितः भूमि पर गिर गया। उसी क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरेः सह मारितः, ग्वालों द्वारा वह मारा गया। ठीक है, अब देखो क्या होता है। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके कछुए को और बोले, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोलता है यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार गिरता है तब उसको यहीं पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोलता है तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसने जो अपने मित्रों को जो वचन दिया था उस वचन को भूल जाता है और बोलता है तुम सभी राख खाओ। उसी क्षण क्या होता है, कछुआ डंडे से नीचे गिर जाता है और ग्वालों द्वारा वह मार दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखो, अत एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। एवोक्तम दो शब्दों से मिलकर बना है, एव धन उक्तम। ठीक है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, सुहृदाम मित्रों के, वाक्यम वचन को, यो जो, नाभिनंदति प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, स वह, काष्ठाद लकड़ी से, भ्रष्टो गिरे हुए, दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि, कूर्म इव कछुए के समान, विनश्यति नष्ट हो जाता है। वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ठीक है, कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात जो मित्र हम लोगों का भला चाहते हैं, हमारे बारे में अच्छा विचार करते हैं, हमें उनकी बातें हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। अब देखो, हंसों ने भी कछुए का भला ही चाहा था, इसलिए उन्होंने कहा था हमारे द्वारा ले जाते हुए लोग तुम्हें कुछ कहेंगे ही, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। परंतु कछुए ने उसके मित्रों की बात नहीं मानी और आखिर में क्या हुआ, कछुए की मृत्यु हो गई। कछुआ दुष्ट बुद्धि वाला था, इसलिए वो मारा गया। इसलिए कहा गया है, कल्याण चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ठीक है, आया समझ में आप सभी को इस पाठ का हिंदी अनुवाद। इस प्रकार द्वितीय पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।